नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पेरियर रामास्वामी की किताब सच्ची रामायण और आज का हमारा टॉपिक है राम। अब हम राम और उसके चरित्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, राम इस बात को भलीभांति जानता था कि कैकेयी के ब्याह के पूर्व ही अयोध्या का राज्य कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने स्वयं भरत को बताई थी। अयोध्या कांड 107 अध्याय। दूसरा, राम को अपने पिता कैकेयी व प्रजा के प्रति सर्वप्रिय व्यवहार, अच्छा स्वभाव एवं शील केवल राजगद्दी को अन्याय से छीन लेने के लिए दिखावटी था। इस प्रकार राम सब प्रकार की आस्तीन का सांप बना हुआ था। तीसरा, भरत की अनुपस्थिति में अपने पिता द्वारा राजगद्दी मिलने के प्रपंचों से राम स्वयं संतुष्ट था। चौथा, कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी मिलने के मेरे सौभाग्य के कारण लक्ष्मण मुझसे ईर्ष्या तथा द्वेष करने लगे। इस बात से डरकर राम ने लक्ष्मण को फांस कर उससे मीठी मीठी बातें बनाकर उससे कहा कि मैं केवल तुम्हारे लिए राजगद्दी ले रहा हूँ, किंतु अयोध्या का राज्य वास्तव में तुम्हें करोगे। अंत में राजा बन जाने के बाद राम ने लक्ष्मण रे राजगद्दी के विषय में कोई संबंध नहीं रखा। अयोध्या कांड 4 अध्याय। पांचवा, राज तिलकोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने में राम के हृदय में आद्योपांत संदेह बना रहा था। छठा, जब दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक तुम्हें न किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। अयोध्या कांड 19 अध्याय। उसने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्यवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोस्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना होगा और वन के कंदमूल फल खाने पड़ेंगे। अयोध्या कांड 20 अध्याय। आठवां, उसने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और वनवास जाने के लिए मेरा प्रबंध किया गया है। अयोध्या कांड 20, 26, 94 अध्याय। नौवां, उसने लक्ष्मण के पास जाकर पिता को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा है। अयोध्या कांड 56। 10वां, राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में पाई जाती है। अयोध्या कांड 8 अध्याय। पृष्ठ 28। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। श्री मनंत नाथ दातार लिखते हैं कि आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों के वर्णन रामायण के अनेक स्थलों पर आया है। इस प्रकार राजवंशीय नियमानुसार राम ने अपनी विषयिक इंद्रियों का आनंद पाने के लिए दूसरी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। 11वां, यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। 12वां, राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड 31, 53 अध्याय। 13वां, यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि यह मेरी माता के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31 अध्याय 53। 14वां, वह मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय। 15वां, वनवास में जब कभी राम को निकट भविष्य के दुखपूर्ण समय से सामना करना पड़ा तो उसने यही कहा कि अब कैकेयी की इच्छा पूर्ण हुई होगी, अब वह संतुष्ट हुई होगी। 16वां, राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि चूंकि मेरे बाप वृद्ध व निर्बल हो गए हैं और हम लोग वहां आ गए, अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात को उसकी राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड 53 अध्याय। 17वां, जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास। तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं कहा कि मैं भरत को राजगद्दी दूंगा। अयोध्या कांड 19 अध्याय। 18वां, उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। अयोध्या कांड 53 अध्याय। 19वां,
उसने अपने पिता से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौट आऊं, तब तक तुम अयोध्या का राज्य करते रहो और किसी को राजगद्दी पर ना बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत के सिंहासन रूढ़ होने में अड़चन लगा दी। अयोध्याकांड 34 अध्याय 20वां। राम ने यह कहकर सत्यता और न्याय का गला घोटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रु को मार या कुचल कर स्वयं राजा बन सकता हूँ, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूँ कि प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्याकांड 53 अध्याय 21वां। उसने अपनी स्त्री सीता से कहा कि तुम बिना भरत की रुचि समझे हुए उसके लिए भोजन बनाती हो, यह बाद में हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। अयोध्याकांड 26 अध्याय 22। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या लौटा जाने के लिए वन में उसके पास गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया, हे भरत, क्या तुम राजा द्वारा प्रजा द्वारा खदेड़ भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे बाप की सहायता करने के लिए आए हो? अयोध्याकांड 1000 अध्याय 23। राम ने भरत से पुनः कहा कि अब तुम्हारी माँ का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? अयोध्याकांड 1000 अध्याय 24वां। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि मैंने सिंहासन प्राप्त करने के सत्व को त्याग दिया है। अब राम ने रहस्य उद्घाटन करते हुए भरत को बताया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही तुम्हारी माँ को सौंप चुका है। अयोध्याकांड 107 अध्याय 25वां। भरत वन में अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊ लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। भरत इस चिंता में छिड़काए हो गया कि राम 14 वर्ष के पश्चात भी अयोध्या में वापस न आएगा, अतः उसने चिंता में जलने की तैयारी की। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया। राम 14 वर्ष वनवास भोग चुकने के पश्चात जब वापस अयोध्या के किनारे आया, तब उसने भरत को यह सूचित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा हनुमान को उसके पास भेजा कि अब मैं, राम, एक विशाल सेना लेकर विभीषण एवं सुग्रीव सहित आ गया हूँ। इस समाचार को सुनकर भरत के मुखार बिंद पर पड़े हुए प्रभाव व सभी प्रकार के भोग तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण अयोध्या को त्याग कर उसके राम के पास शीघ्र चल देने की बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के भोगोपभोग और सर्व सुख संपन्न अयोध्या को छोड़कर तत्काल राम के स्वागत हेतु चला देना अति दुष्कर कार्य है। उत्तरकांड 127 अध्याय 26वां। राम सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अग्नि परीक्षा देकर उससे अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम की व्यवस्था अनुसार सीता को यह कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया, अतः सीता के सतीत्व का संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व के संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण उसी समय सीता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया गया था। 27वां। जब वाल्मीकि ने सीता के पवित्र सतीत्व के विषय में दृढ़तापूर्वक राम से कहा, तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ और सीता को पृथ्वी के अंदर समा जाना पड़ा। 28। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण अपने भाइयों को मारकर राजगद्दी पर अधिकार कर लेने के उद्देश्य से उसके पास आए हैं, फिर भी राम ने उन स्वार्थियों से मित्रता कर ली। 29। उसने विश्वासघाती भाई की भलाई के लिए उस बलि को छिपकर मारा, जिसने पीठ पीछे भी राम का अहित नहीं किया था। उस राम की जो बलि के सामने युद्ध करने का साहस भी नहीं कर रहा सकता था। मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा अत्याशित प्रशंसा की गई है, वह भी उसे एक शूरवीर मानकर। 30। विभीषण द्वारा उसकी राम को अधीनता स्वीकार कर लेने पर भी अज्ञानतावश राम ने अपनी बुरी भावनाओं तथा छल कपट को प्रकट कर दिया। राम ने भरत की प्रशंसा की कि भरत चाहे कितना दुष्ट व पापी क्यों न हो, किंतु उसके सदृश बड़े भाई का आज्ञाकारी तथा भक्त कोई नहीं है। इस प्रकार राम ने व्यंग्यात्मक ढंग से भरत को दुष्ट कहा। अयोध्या कांड 17 अध्याय 31। बलि को मारते हुए अपने इस कार्य को न्यायोचित बताते हुए राम ने उस बाली से व्याख्या की कि जहाँ तक जानवरों का संबंध है, वहाँ धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। तो भी राम ने बलि को इस कारण मारा कि वह चेतन जीव के समान व्यवहार नहीं कर रहा था। बलि के प्रति आरोपित दोषों के प्रति उसे कुछ भी कहने का अवसर नहीं दिया गया। राम ने बाली को पूर्णतया सुग्रीव के स्वार्थपूर्ण कथनानुसार मारा। 32। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी। शूर्पणखा और आयामुखी। 33। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, ताड़का और थतगाई।
34 राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां दी। 35 राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। अयोध्या कांड 100 अध्याय। 36 राम ने हमेशा अनुचित विषय भोग में तल्लीन रहता था। 37 राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा और उन्हें खा गया। 38 राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था, मैंने दूसरे राक्षसों के संहार करने का दूसरों को वचन दिया था। अयोध्या कांड 100 अध्याय। 39 राम ने राक्षसों की लड़ाई में लाने का निश्चय किया और सीता के विरोध करने पर भी उसने रावण के देश में प्रवेश किया। आरण्य 9। 40 कुंभकर्ण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का वध करने हेतु वन में आया हूँ। आरण्य 29 अध्याय। 41 स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से राम ने अयोग्य एवं कपटी सुग्रीव को व्यर्थ ही आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे स्वीकार करो, मुझ पर दया करो। 42 यह जानते हुए भी कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखे से पकड़ा दिया है, फिर भी राम ने विभीषण का पक्ष लिया। युद्धकांड 17। 43 लंका का राज्य पहले से ही विभीषण को देने का वचन देकर राम ने आनंद को रावण के पास यह सूचना देने को भेज दिया था कि यदि रावण सीता को लौटा देगा तो मैं लंका पर चढ़ाई नहीं करूंगा और लंका उसके लिए छोड़ दूंगा। युद्धकांड 18 अध्याय। 44 भरत, कैकेयी, प्रजा व गुरु आदि सभी वन में राम के पास गए और राम से अयोध्या लौट चलने का सत्याग्रह किया, किंतु हृदय राम ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी के कहना न मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार करके अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया। दशरथ के प्रति भरत राजगद्दी देने का वचन। युद्धकांड 130 अध्याय। 45 राम न केवल गद्दी प्राप्त करने का इच्छुक था, बल्कि वह अपने पिता के वचनों के अनुसार वन जाने के समय से ही पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहकर अयोध्या लौटने का स्वयं राजा बनना चाहता था। राम को गद्दी पर बैठने की आशा, चिंता तथा इच्छा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान न था। राम ने समय समय पर यह विचार अपनी बातचीत में प्रकट किया। 46 शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने शंबुक का कत्ल किया। उत्तरकांड 76 अध्याय। 47 एक साधारण मनुष्य की भांति राम लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंक कर स्वयं उसी नदी में गिरकर मर गया। उत्तरकांड 106 व 110 अध्याय। तत्पश्चात राम ने उपेंद्र विष्णु के रूप में अवतार लिया। 48 संस्कृत श्लोक में वर्णन है कि राम ने अपने दाहिने हाथ को संबोधन करते हुए कहा कि क्या तू राम का अंग नहीं है? तूने बीमार ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोष शूद्र शंबुक का बिना किसी हिचकिचाहट के निर्दया पूर्वक वध कर दिया। संकेत यदि आज राम सदृश राजा होते तो शूद्र कहे जाने वाले लोगों की उपरोक्त घृणित कार्य को देखकर या सुनकर क्या मनोदशा होती। 49 राम ने जो धनुष तोड़ा था वह शिव का था और पहले से ही टूटा था। देखिए अभिदहंस चिंतामणि नामक पुस्तक के पेज 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1194 पेज नंबर पर। 50 विभिन्न रामायणों और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया है कि जब राम ने धनुष तोड़ा था उस समय राम की अवस्था माता कौशल्या के अनुसार 5 वर्ष, पिता दशरथ के अनुसार 10 वर्ष और उसकी स्त्री सीता के अनुसार 12 वर्ष की थी। कुछ भी हो, विभिन्न कथाओं के अनुसार धनुष पहले से ही टूटा था। डॉक्टर सोमसुंदरा बरेथियार का दृष्टिकोण। पहला, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, उसका अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। दूसरा, राम इस बात को पूर्णतया जानता था कि अयोध्या के राज्य का वास्तविक अधिकारी मैं राम न होकर भरत ही उस समय राज्य का कानून से अधिकारी है। तीसरा, रमा के पिता दशरथ ने भारत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही उसे वचन दे दिया था कि कैकेयी के उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकेयी के पिता ने दशरथ को कैकेयी दी थी। चौथा, राम ने स्वयं भरत से इस बात का संकेत दिया था कि राम ने भरत से प्रार्थना की थी कि वह अपनी मां पर दोषारोपण ना करे। उक्त बात राम की मां ऋषियों, गुरु व मंत्रियों को विदित थी। पांचवा, संक्षेप में राम की माता, ऋषि, गुरु व मंत्री अयोध्या की राजगद्दी को भरत से छीनकर उसे राम को दिलाने में
दशरथ के घृणित व कपटपूर्ण षड्यंत्र के सह अपराधी रहे थे। इस पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइए।